बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 के सबसे लेंदी और टिपिकल क्वेश्चन पे। ये लेबर वेरिएंसेस वाला ही मेथड है और लेबर वेरिएंसेस के अंदर बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में दी हुई है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो मैं अगर मेथड और पॉइंट्स लिखूं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं, देखो सबसे पहली बात ये लेबर वेरिएंसेस वाला क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर या laborers are given, when more than one type of laborers are given and production is also given and idle time is also given। more than one type of labor भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, आइडल टाइम भी दिया हुआ है एंड मैन आवर्स भी दिया हुआ है। मैन आवर्स मतलब मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, मैन भी दिया हुआ है आवर्स भी दिया हुआ है, मैन आवर्स आर गिवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब मैन आवर्स दिए हुए होते हैं तो हम लोग ए एच की जगह पे लेते हैं एक्चुअल मैन आवर्स, मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, और एस एच की जगह पे लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मैन आवर्स, स्टैंडर्ड मैन आवर्स। और अगर सीधी बात है क्वांटिटी में हम लोग मैन आवर्स ले रहे हैं तो रेट में हम लोग लेंगे पर मैन पर आवर। रेट होगा हमारा पर मैन या पर वर्कर पर आवर, पर मैन पर आवर, ये हमारा रेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्यान से सुनना, थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग वाज द कंपोजिशन ऑफ अ गैंग ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ in one of the production departments. The standard composition of workers and wage rate per hour were as follows। अब ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये स्किल्ड 2 से लेकर कहां तक, ये 4 यूनिट्स पर आवर ऑफ द प्रोडक्ट तक। स्किल्ड से लेकर ये जो 4 यूनिट्स दिया हुआ है यहां तक, ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है। अब इन लोगों ने थोड़ा सा टाइपिंग एरर कैसे कर दिया, स्किल्ड 2 वर्कर्स, इन लोगों ने इस 2 को बोल्ड कर दिया। ये 2 को बोल्ड नहीं करना चाहिए था, स्किल्ड 2 वर्कर्स, स्किल्ड इक्वल टू 2 वर्कर्स, ये पूरा 2 वर्कर एक साथ है, मतलब 2 men एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर ईच। फिर सेमी स्किल्ड 4 वर्कर्स, ये पूरा 4 वर्कर्स एक साथ है, 4 वर्कर्स एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ₹12 पर आवर ईच। फिर अनस्किल्ड 4 वर्कर्स at the standard rate of ₹8 per hour each। The standard output of the gang was 4 units per hour of the product, यहाँ पे of the product आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है 2 workers at ₹20 per hour, 4 workers at ₹12 per hour, 4 workers at ₹12 per hour and the standard output of the gang was 4 units per hour। एक एक करके धीरे धीरे सब समझाता हूँ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा उसका बैकग्राउंड चेंज करते जाऊंगा। 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स ये मैंने अपने तरीके से एक स्टेटमेंट बनाई है। ये 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स ये मैंने बता दिया, राइट। ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये स्टैंडर्ड है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स, जो मैंने समझा दिया उसको मैं येलो बैकग्राउंड करते जाऊंगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये रेट, ये स्टैंडर्ड का रेट है पर आवर 2012/8, तो स्टैंडर्ड का रेट 2012/8, ये स्टैंडर्ड का रेट मैंने पीछे लिख के रखा है ₹20, ₹12, ₹8। ऊपर लिखा है मैंने पर वर्कर पर आवर, ₹20, ₹12, ₹8 ये हमारा स्टैंडर्ड का वेज रेट है। एसआर जिसको हम लोग बोलते हैं, एसआर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वेज रेट, एसआर। आगे उसके बाद क्या दिया भाई क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो पूरी गैंग है, मतलब इसमें 10 वर्कर हैं, 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स, टोटल 10 वर्कर्स हुए। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वाज 4 यूनिट्स पर आवर।
अब इसमें 4 यूनिट्स जो है वो बाद में काम आएगा, पर ये जो पर आवर लिखा हुआ है ना वो अभी काम आएगा। 4 यूनिट्स पर आवर, देखो ये जो पर आवर लिखा हुआ है ना ये बहुत टिपिकल है, सुनना ध्यान से। पर आवर मतलब ये 2 वर्कर्स ने भी 1 आवर काम किया, ये 4 वर्कर्स ने भी 1 आवर काम किया, और ये 4 वर्कर्स ने भी 1 आवर काम किया। 2 वर्कर्स 4 वर्कर्स 4 वर्कर्स वर्कड फॉर 1 आवर, तो मैंने ये 1 आवर यहाँ पे लिख के रखा है, 1 आवर 1 आवर। तो इन लोगों ने, तीनों लोगों ने एक एक घंटा काम किया, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो 2 वर्कर्स वर्कड फॉर 1 आवर, तो ये इसको बोलते हैं 2 मैन आवर्स। फिर 4 वर्कर्स वर्कड फॉर 1 आवर, इसको बोलते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मैन आवर्स। फिर 4 वर्कर्स वर्कड फॉर 1 आवर, ये भी होगा 4 मैन आवर्स। तो हमारे काम का ये है मैन आवर्स 244, ये हमारे काम का है मैन आवर्स 244, टोटल 10 मैन आवर्स हुआ। ठीक है, अब क्वांटिटी आपको याद है, यूनिट्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ यूनिट्स 4 यूनिट्स। ये मैं नीचे हमेशा स्टेप 4 सॉल्व करता हूं, और जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ होता है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इन दिस एग्जांपल प्रोडक्शन इज गिवन, सो एसएच विल कंपल्सरीली चेंज एंड एसएच शुड बी फाउंड आउट बाय आउटपुट इनपुट रेशियो। आउटपुट इज इन यूनिट्स, इनपुट इज इन मैन आवर्स, खाली आवर्स नहीं मैन आवर्स। तो मैन आवर्स थे हमारे 244, सिर्फ आवर्स नहीं, मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स 244। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 यूनिट्स इक्वल टू 10 मैन आवर्स। फिर जब एक्चुअल यूनिट्स दिया हुआ होगा, ये 810 आगे चल के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला 810 जब आएगा तब बताऊंगा। तो जो मैं समझाते जा रहा हूं उसको येलो बैकग्राउंड करते जा रहा हूं कि 4 स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया हुआ है, 4 यूनिट्स बनाने के लिए हमको 10 मैन आवर्स लगेंगे। ओके, बाकी एक्चुअल वाला जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी जिस भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ होता है तो एसएच कंपल्सरीली फाइंड आउट करना पड़ता है। आगे तो 4 यूनिट्स इक्वल टू 10 मैन आवर्स। आगे बढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन था स्टैंडर्ड का ये कंप्लीट हो गया। ये अमाउंट का कॉलम, टोटल अमाउंट का कॉलम आप ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वैसे भी हम लोग जब टेबल बनाएंगे उसमें टोटल अमाउंट का कॉलम फाइंड आउट हो ही जाएगा। तो टोटल अमाउंट का कॉलम नहीं बनाओ तो अच्छा। वैसे टोटल अमाउंट मैंने कैसे बनाया है, ये 2 मैन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज रेट, तो ये 40 आएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, टोटल 120 रुपीज हुआ। पर ये हमारे काम का नहीं है, ये टोटल अमाउंट का कॉलम हमारे काम का नहीं है। वैसे भी हम लोग जब टेबल फॉर्मेट बनाएंगे उसमें सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं टोटल अमाउंट डिलीट कर देता हूँ। चलो आगे, अब स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, अब एक्चुअल की इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में यहां से लेकर ड्यूरिंग द मंथ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्यूरिंग द मंथ, मतलब वहां से लेकर एक्चुअल डेटा शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द वीक लिखा हुआ हो, ड्यूरिंग द मंथ हाउएवर द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द गैंग एंड आवर्ली रेट्स पेड वर एज अंडर। ये एक्चुअल के नंबर ऑफ वर्कर्स है, नेचर ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स 235। पहले ये नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअल में लिखते हैं 235। ये एक्चुअल का इंफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर्स 235, 2 वर्कर्स 3 वर्कर्स 5 वर्कर्स। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक्चुअल आवर्स में पेड का अलग कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम, पेड में 5 कॉलम, और एक्चुअल आवर्स वर्कड में मैंने अलग से 5 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जो स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ वो एक्चुअल आवर्स पेड वाला बता रहा हूँ। तो 2 वर्कर्स 3 वर्कर्स 5 वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है 235। आगे फिर लिखा हुआ है वेज रेट पेड पर वर्कर पर आवर एंगेज्ड, मतलब रेट जो दिया हुआ है वो पर मैन पर आवर दिया हुआ है 2014-10, यही हमको चाहिए 2014-10 पर मैन पर आवर रेट। एक्चुअल का रेट 2014-10, ये मैंने यहाँ पे पीछे लिख के रखा है। ये एक्चुअल का रेट 2014-10 रुपीज पर आवर, ये एक्चुअल का रेट है, इसको हम लोग AR बोलते हैं, एक्चुअल वेज रेट पर आवर, ये हमारा AR होता है, एक्चुअल रेट 2014-10। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है, ये लास्ट पैराग्राफ, लास्ट की 4 लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट। द गैंग वाज एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स ड्यूरिंग द मंथ which included 12 hours when no production was possible। मतलब ये जो गैंग है ये 10 लोगों की गैंग है 235,
ये 10 लोगों की गैंग को हमने, हर एक आदमी को हमने 200 आवर्स के लिए वेजेस पे किया। उस 200 आवर्स में से 12 आवर्स ऐसे हैं व्हेन नो प्रोडक्शन वाज पॉसिबल, मतलब ये हमारा आइडल टाइम है। ये 12 आवर्स क्या है, हमारा अबनॉर्मल आइडल टाइम है। हमने पे किया हर एक वर्कर को 200 आवर्स के लिए, तो इसको बोलेंगे 200 आवर्स को बोलेंगे, ये जो 200 आवर्स है इसको बोलेंगे एक्चुअल आवर्स पेड। इसमें से 12 आवर्स अबनॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब ऐसा टाइम है जब प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर होगा या रॉ मटेरियल नहीं होगा, किसी भी रीजन से 12 आवर्स हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो 200 में से 12 माइनस करेंगे तो 188 आएगा। ये आएगा 188 एक्चुअल आवर्स वर्कड। इस 188 को बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड। मतलब सबसे पहले 200 आवर्स का हमने पैसा पे किया, उससे 12 आवर्स टाइम वेस्ट हुआ, बाकी 188 आवर्स हमारे वर्कर्स ने काम किया। ठीक है,